जानते हैं, आप भी कह रहे थे, मैं भी इंडिया स्पीच में यही कह रहा था कि एक समय त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलना पड़ा, भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिर एक दूसरे रावत साहब आए, उसको भी भगाना पड़ा। 6 महीने में पुष्कर धामी ने, हमने यही कहा कि 50-50 की फाइट है, लेकिन 40 वाली सीट तो भाजपा ले आएगी, क्योंकि पुष्कर धामी ने इस 6 महीने में बहुत ही मिशनरी, मतलब नो डाउट बेहतरीन काम किया और भाजपा के खोए जनाधार को वापस लेकर आए। लेकिन स्वयं पुष्कर धामी हार गए। मुझे पूरे कल के चुनाव में जो सबसे ज्यादा दुख हुआ, वो इस भविष्य का लीडरशिप मुझे इस व्यक्ति में दिखता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भाजपा तो जीत गई उत्तराखंड में, लेकिन पुष्कर धामी हार गए हैं? अब सर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिसके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया वो चुनाव हार गया और वहां की जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया। जबकि मेरी भी जो वहां बातचीत हुई थी दो चार लोगों से, वो लोग ये कह रहे थे कि पुष्कर धामी के आने से पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा यहाँ बमुश्किल 8-10 सीट पाएगी। ये कंडीशन में थी भाजपा वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोगों में राय है वहां आम कि नहीं, पुष्कर धामी के आने के बाद यहाँ काम हुआ और इसलिए भाजपा बेहतर स्थिति में पहुंच पाई। लेकिन क्या जो जो उनकी अपनी सीट है, वहां के लोग पुष्कर धामी के कामकाज से खुश नहीं थे? ये एक बड़ा जो है सवाल उठता है जब इस तरह का कोई बड़ा नेता, वो जिसके सहारे राज्य में तो सरकार आ जाए और बड़ी मतलब ये बड़ी प्रचंड वापसी है। ये मामूली प्रचंड। बात नहीं है कि 6 महीने में आप इस तरीके से आ गए कि आप 42 सीट 45 सीट इतनी सीटें आप ला सकें, ये बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता का भरोसा नहीं जीत पाए, जनता आप में भरोसा नहीं दिखा पाए, मतलब आखिर में क्या वजह रही? ये एकदम पहेली बन जाता है कि राज्य में तो आपने सरकार को की वापसी कर दी है, ये भी इतिहास ही है कि वहां दोबारा आ गया मैं और अपनी सीट नहीं बची। ये मतलब ये सही में सर ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर में कहां चूक हो जाती है। मुझे ये 47 सीट आई है और मुझे जो लग रहा है जितेंद्र जी, और वो खटीमा सीट से हारे हैं, कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने करीब 7500 वोट से उनको हराया है। अगर हम थोड़ा सा उत्तराखंड में पीछे जाएं तो पिछला जो चुनाव था जिसमें भाजपा को 70 में 57 सीट मिली थी, उस चुनाव को जी भी नेतृत्व जो है, उस चुनाव की रणनीति नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी ही थे। और जब भाजपा ने इतना जीत हासिल किया तो फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, किसी और को बनाया गया, उस त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिसको जनता ने केदारनाथ में दौड़ा दिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री को दौड़ाए। इस बार पुष्कर सिंह धामी को जब सब ग्रुप का इक्का फेल हुआ जो लाए गए, पुष्कर धामी आए, पुनः भाजपा को खड़ा किया, लेकिन पुष्कर धामी हरा दिए गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल लीडरशिप में पुष्कर धामी की बढ़ते कट से काफी लोग परेशान हैं, जिसके कारण पिछली बार भी उनके साथ छल कर दिया गया, इस बार भी उनके साथ उनको घेर के मारा गया है। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ये राजनीति का एक ऐसा चरित्र है कि जिसमें भाजपा जीत जाए और जो नायक है उसको हरा दो ताकि कोई और बन जाए मुख्यमंत्री, फिर से वही 5 साल और फिर 6 महीने में ला के इसको कि आप ठीक करो। तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, ये संभव है कि अगर जो आदमी उत्तराखंड में फिर से भाजपा को एक, आप ये कहिए आईसीयू में जा चुकी भाजपा को दोबारा जिंदा कर सकता है, न सिर्फ जिंदा बल्कि दौड़ा रहा है ताकि आप सरकार में आ गए, और जब वो अपनी सीट हार जाते हैं तो जाहिर बात है ये संदेह उठता है कि क्या जनता का जनादेश नहीं मिला या फिर वहां की जो जो स्थानीय राजनीति है उस राजनीति में भी पार्टी के भीतर ही भीतर घात हो गई और जिसका शिकार पुष्कर धामी हो गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर कि ऐसा हुआ हो। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चीज से बचने के लिए कई बार बड़े नेता खुद चुनाव में नहीं उतरते हैं, विधान परिषद के रास्ते आते हैं। हालांकि उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन वो नेता जानते हैं कि उनको एक सीट पे उलझाया जा सकता है, जिसके कारण वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन यहाँ पुष्कर धामी के साथ यही हुआ कि वो राज्य का दौरा करते रहे, राज्य में भाजपा को मजबूत करते रहे, लेकिन यहाँ उनके साथ छल हो गया। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, 2017 में भी जब ये चेहरा थे पुष्कर धामी, संभावित मुख्यमंत्री चेहरा थे, उस वक्त भी स्थानीय लोगों की या पार्टी की घेराबंदी में
पुष्कर धामी के समक्ष यही भुवन चंद्र कापड़ी थे और मात्र 27-2800 वोट से पुष्कर धामी जीत पाए थे। तो पुष्कर धामी को घेरने का प्रयत्न दोनों चुनावों में लगातार दिख रहा है, क्योंकि पुष्कर धामी में एक संभावना, बहुत बड़ी संभावना है। इनको भगत सिंह कोश्यारी कैंप का माना जाता है और आप जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ भाजपा जब उत्तराखंड राज्य बना तो कोश्यारी मुख्यमंत्री ना बने, उसके कितने तिक्रम हुए। कोश्यारी जनप्रिय नेता थे, उनको कैसे कैसे साइड हुआ, आज वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो वहां जो कोश्यारी का और खंडूरी जी का जो पुरानी लड़ाई थी, वो लड़ाई पुष्कर धामी के विरुद्ध भी दिख रहा है। नहीं सर, ये तो है कि स्टेट में एक ही पार्टी में खेमेबाजी तो खूब होती है और उस खेमेबाजी में अब ये पुष्कर धामी को अपना ये कौशल दिखाना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो पार्टी को एक अलग दिशा और राह पर ले गए, उसी तरीके से उन्हें ये जो भीतर घात चलती है उससे भी पार पाना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें तभी निखर कर आएंगी जब ये जो भीतर घात है उससे पार पाएंगे और अपनी सीट बचा पाएंगे। क्योंकि सर जब आप सीट हारते हैं तो उससे एक अलग तरह का मैसेज जाता है। वो मैसेज संगठन कुछ भी जाने, लेकिन जनता में एक अलग तरीके का मैसेज जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की भीतर घात से उन्हें अपने राजनीतिक कौशल से पार पाना होगा।